सो हाय एवरीवन, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक, मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स में बहुत सारा अलजेब्रा होता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो आज इसको समझते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उससे बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, मतलब बहुत एक PYQ भी पूछा हुआ है, अभी जस्ट 2025 में पूछा हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। पहले पहला पॉइंट ये होना कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा कैसा होता है, रो बाई कॉलम होता है। राइट, मतलब ये हुआ पहला पॉइंट ये हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डन बाई डन मल्टीप्लिकेशन डन रो बाई कॉलम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है। अभी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तब समझेंगे कि ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है वो रो बाई कॉलम होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट हम लोग का हमेशा ये ध्यान रखना है कि लेट से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा। राइट, ये बताना है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा। लेट से एक मैट्रिक्स ए है, राइट, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है हम लोग का, मान लो n क्रॉस n है। ठीक, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है मान लेते हैं, जिसका ऑर्डर क्या है हम लोग का, p क्रॉस q है। अब इस वजह ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, मतलब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा। यहाँ पे क्या है, हम लोग का दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है। राइट, क्या है हम लोग के पास, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। तो हमेशा याद रखना कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है ना, उसका जो कॉलम होगा, इसका कॉलम क्या है, ए है। जो दूसरा वाला मैट्रिक्स होगा उसका रो, इसका रो क्या है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए हम लोग का, यहाँ पे क्या आना चाहिए हम लोग का, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। ये ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात क्या है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तब जाके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, आउटपुट क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगा। मतलब क्या आएगा हम लोग का, एक सी मैट्रिक्स आएगा। अब जो ये सी मैट्रिक्स आएगा, मान लो सी मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जहाँ इसको n और p को हटा, क्या बच गया, यहाँ से m बच गया और यहाँ से q बच गया। मतलब क्या है, इसका ऑर्डर क्या है हम लोग का, n क्रॉस q आने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब ये हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला जो मैट्रिक्स होगा ना, उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ना, जो आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा यहाँ से n हटा दिए, यहाँ से p हटा देंगे तो क्या बच गया, यहाँ से m बच गया और यहाँ से q बच गया, मतलब m क्रॉस q हो जाएगा। ओके, अब समझते हैं मतलब इसका मतलब क्या होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा है कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ कि मान लेते हैं ऐसा कुछ है, एक मैट्रिक्स ए है। लेट्स से इफ मान लेते हैं इफ ए कुछ दिया हुआ, ऐसा एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ जिसका ऑर्डर लेट्स से मान लेते हैं m है, क्रॉस है 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है हम लोग का, क्या दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग का 3 दिया हुआ। एक मैट्रिक्स बी है हम लोग का, जिसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर दिया हुआ लेट्स से n दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ, लेट्स से n है 4 है। एक सी मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स आ रहा है, लेट्स से सी मान लेते हैं, सी क्या आ रहा है हम लोग का, सी आ रहा है 3:p आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n क्रॉस p, ये पूछा गया। अब इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। मतलब a इंटू b कुछ मैट्रिक्स c आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स डिफाइंड है, मतलब a और b में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब सबको पहले वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद समझते हैं कि n प्लस b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है, जब पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा ना,
वो दूसरे मैट्रिक्स रो के बराबर होगा, तब जाकर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, n का वैल्यू क्या आ गया 3 के बराबर आ गया, राइट। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से m मिल गया और यहाँ से 4 मिल गया, मतलब क्या हो गया हम लोग का m + 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या बनेगा, m + n ऑर्डर का m + 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। अब बराबर में क्या है, दो मैट्रिक्स, इसके बराबर में कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ये 3 + 4 ऑर्डर का 3 + p ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि दो एक मैट्रिक्स यहाँ मल्टीप्लाई करके आया क्या, जिसका ऑर्डर m + 4 है, एक सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या 3 × p है, और दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। मतलब यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और 4 का वैल्यू कितना मतलब p के बराबर आ गया। मतलब हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि n का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, सॉरी, और m का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया हम लोग का 3 आ गया, और p का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, p का वैल्यू 4 के बराबर है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू है m का वैल्यू कितना हम लोग पास, m का वैल्यू 3 है, और n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू भी 3 आ रहा है हम लोग का, और m का वैल्यू कितना आ रहा है, p का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब ये क्या आ गया हम लोग का 4, तो 4 3 7 7 3 10, ये आ गया, इसका आंसर 10 होगा। मतलब ऐसा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब हम ये सीखते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाई कॉलम होता है। ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हमेशा रो बाई कॉलम होता है। अब इसको समझते हैं ये रो बाई कॉलम होता कैसे है, राइट। अब समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है, एक क्वेश्चन, लेट्स से एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ है, 1 है, -1 2 ले लेते हैं, ये 3 है 4 2। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग, दूसरा मैट्रिक्स है, ये क्या दिया हुआ, -2 4 2 6 -1 और 3, ऐसा कुछ ले लेते हैं, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब हमको a × b निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको, a × b निकालना है, a × b। तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स क्या दिया हम लोग का, 1 है, -1 है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स क्या हम लोग के पास, बी मैट्रिक्स हम लोग के पास -2 है, 2 है, -1 है, ये क्या दिया हुआ, 4 है, 6 है और 3 है, ऐसा कुछ दिया हुआ। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। क्या करना है लोगों, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। पहला ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, इसका 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब इसके क्या है 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है हम लोग के पास, जो इसका ऑर्डर है ये क्या है, इसमें रो कितना 3 रो है और इसमें कॉलम कितना 2 कॉलम है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम देखेंगे, इसमें कॉलम कितना 3 है। जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका रो देखेंगे, इसमें रो कितना है, इसमें 3 है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो मैट्रिक्स पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है कि हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 + क्या होगा 2 + 2 होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 + 2 होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता कैसे उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रो बाई कॉलम से मतलब क्या है, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका कॉलम लेते हैं, मतलब जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, हमेशा क्या करेंगे पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ, ये 2 + 2 का मैट्रिक्स आने वाला है। अब ये होगा कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला कॉलम जो सेकेंड मैट्रिक्स है ना उसका पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो इसको पहला कॉलम को क्या करेंगे, इस दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे, मतलब इस कॉलम से इस दोनों रो का, इस दोनों रो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे। और जो इसका एलिमेंट आएगा ना, अगर ये पहला कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो इधर वो पहला कॉलम का एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इधर दूसरा कॉलम का एलिमेंट आएगा। अब समझते हैं ये होता कैसे है, अब क्या करिए कि हम लोग पहला कॉलम सेलेक्ट कर लिए, अब इस दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे। तो पहले पहला रो के साथ करते हैं, तो क्या करेंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या 1 का मल्टीप्लाई -2 से, -1 का मल्टीप्लाई इससे और 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। आप सबको ऐड करते जाएंगे, मतलब कैसे हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किससे किया हम लोग -2 से, कितना आ गया -2 आ गया। फिर क्या करेंगे -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 आ गया, फिर से तो फिर से -2 आएगा, सबको ऐड करते जाएंगे, ठीक। फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ गया, ये -2 आ गया। ये बात समझ में, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, सेम कैसे दूसरे रो के साथ करेंगे, फिर दूसरे रो के साथ इसके साथ करेंगे। तो क्या होगा हम लोग का, अब फिर से करो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 के मल्टीप्लाई -2 से, तो कितना आ गया हम लोग का -6 आ गया। फिर क्या आएगा हम लोग का 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 से ये -2 आ गया। अब इसका काम करेगा, मतलब पहला कॉलम का काम अगर फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का लिमिट आएगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो सेकंड कॉलम का लिमिट आएगा। अब सेकंड कॉलम के साथ फिर से सेम केस वही करेंगे, क्या करेंगे इस दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे। तो क्या आने वाला है हम लोग का 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो क्या आ गया 4 आ गया। -1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, ये क्या आ गया -6 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो हम लोग का 6 आ गया। फिर से सेकंड रो के साथ करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, क्या होगा ये हो जाएगा हम लोग का 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से करेंगे क्या आएगा हम लोग का 824 आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 6 आएगा, मतलब क्या आएगा 12 24 ये हम लोग का 6 ये आ गया। अब क्या आएगा ये आउटपुट क्या आएगा इसका, ये हम लोग को -8 आ गया इधर से, ये तो 0 हो जाएगा। फिर कितना आएगा ये हम लोग का 4 आ गया, ये कितना 12 6 18 और 18 24 कितना होता है, 18 24 आपका हो गया कितना 40, कितना हो गया हम लोग का 42 आ गया। ये बात समझ में है, मतलब देखिए क्या 2+2 का मैट्रिक्स में क्या नाम होगा, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, मतलब पहला कॉलम लेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, फिर दूसरा कॉलम लेंगे फिर सब दोनों रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दूसरा कॉलम मिल गया, ये लिख दिया। अब इस पर डायरेक्ट पोजीशन वाला भी याद, मतलब पोजीशन वाइज भी याद रखना पड़ेगा। तो आपसे पोजीशन हमसे पूछा जाएगा कि ये 0 कब आया, मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आया, ये ABC का बहुत जरूरी है, ये मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आया, तो ये 0 कब आया इसका पहले पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन में क्या है, ये हम लोग का ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये क्या है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो ये एलिमेंट आया कैसे, हम लोग सेकेंड रो पहला क्या सेकेंड रो, तो सेकेंड रो कौन सा है ये वाला सेकेंड रो है। फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई एडिशन करने पर ये वाला एलिमेंट आया है, ऐसा ध्यान रखना। ये 42 कैसा है, ये 42 कैसा है, इसका पोजीशन क्या है, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई एडिशन करने से ये वाला एलिमेंट आया, हम लोग ऐसे याद रखना है, बात समझे। चलिए अब इस एक क्वेश्चन करते हैं जो 2025 में जेईई का पीवाई पूछा गया था, उस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास सामने ये वाला एक क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स है क्या है ए, जिसका ऑर्डर क्या 3×3, जहाँ पे Aij क्या दिया हुआ है, Aij का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए क्या होगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या 3×3 ऑर्डर का है, जहाँ पे Aij का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे Aij का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Aij का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ √2 का पावर i प्लस ऐसा कुछ होता है। तो सबका लिख लेते हैं। तो पहला पोजीशन में क्या होता है, अरे पहला एलिमेंट क्या होता है, पोजीशन वाइज क्या होता है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट होता है ना, पहले पोजीशन वाइज अगर ध्यान नहीं है पोजीशन में पहले लिख लेते हैं हम लोग, कैसा होगा पोजीशन वाइज, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसका एलिमेंट लिख लेते हैं, इसका एलिमेंट कैसा होगा, तो Aij बराबर अगर √2 का पावर i प्लस j है तो A11 क्या है, यहाँ से मतलब i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया A11 क्या आ गया, A11 क्या आ जाएगा हम लोग का, जहाँ पे i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया √2 का पावर i प्लस j, मतलब 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया, मतलब ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। √2 का पावर 3 कितना होगा, डायरेक्ट करते हैं 1 + 2 3, तो √2 का पावर 3 कितना होगा 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 राइट। √2 का पावर 4 कितना होगा, 1 + 3 कितना 4, √2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हम लोग 4 हो जाएगा, ये क्या होगा फिर से 2√2 आ जाएगा, ये कितना होगा 4 फिर से 4 आ गया, ये कितना 5 मतलब कितना 4√2 हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा होगा ये 4√2 हो जाएगा। फिर इसका पावर कितना होगा, फिर से दोनों का सॉल्यूशन कितना 4 आ रहा है, तो √2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। √2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हम लोग का
5 फिर से 4 रूट 2 हो जाएगा और रूट 2 वाले 6 कितना हो जाएगा, मतलब 2 2 2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का ए आ गया, राइट, ये इतना ए आ गया, इसमें कोई दिक्कत चलिए, ठीक है। अब हम लोग से आगे क्या पूछा गया, आगे पूछा गया इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, मतलब अगर ए मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर कुछ मैट्रिक्स आएगा, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, जो उसका थर्ड रो है ना, उसका थर्ड रो के एलिमेंट का सम कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा रो, मतलब इस फॉर्मेट में एलिमेंट आएगा थर्ड रो का सम। तो वहां से पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बताएंगे इसको थर्ड रो का सम कैसा आता है। तो पूरा ए स्क्वायर नहीं निकालेंगे हम लोग, जो थर्ड रो है केवल थर्ड रो को निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक, हम लोग को ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए मैट्रिक्स क्या आया हुआ है हम लोग का, चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या हुआ, 2 रूट 2 और 4, तो क्या आया हम लोग का, ये आया हम लोग का 2 है, 2 रूट 2 है और फिर 4 है, फिर क्या आया हम लोग का 2 और 4 रूट 2, ठीक है, और 2 रूट 2 आया, 4 आया और 4 रूट 2 आया, राइट। फिर कितना आया हम लोग का 4 है, 4 रूट 2 है और 8 है, 4 है, 4 रूट 2 है और 8 है, ऐसा पूछते हैं, सही है ना। 2 रूट 2 4 रूट 2 रूट 4 और 4 है, ठीक है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स ये है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कितना आएगा, ए यही आएगा। पहला क्या होगा 2 रूट 2 और 4, ठीक है, फिर कितना हुआ 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 4 रूट 2 हो जाएगा। ये क्या सेकेंड रो है, सेकेंड रो और थर्ड रो 5, ठीक है। ये थर्ड रो फर्स्ट रो 4 आ गया, थर्ड रो सेकेंड रो मतलब 5 4 रूट 2 और ये 8, ठीक है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग का ए को ए से मल्टीप्लाई करती है, अब ए को ए से मल्टीप्लाई कर हमको थर्ड होना चाहिए, मतलब ये क्या है, अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो इस दोनों को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इस दोनों को हटाने में क्या बचेगा, हम लोग को 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है। तो कैसा होगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ऐसा कुछ होगा। अब क्या करते हैं, अब सारा एलिमेंट ना निकाल लो, केवल हमको थर्ड रो चाहिए, थर्ड रो मतलब ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए और ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो सबका एलिमेंट पहले निकाल लेते हैं, क्या पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका पोजीशन देखेंगे, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब ये कैमरा रो और कैमरा कॉलम पर लाई करता है, तो ये कौन सा है, ये हम लोग का थर्ड रो है और फर्स्ट रो है, थर्ड रो और फर्स्ट रो, तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, थर्ड रो मतलब पहले मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, इसको मल्टीप्लाई एडिशन करो तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो करते हैं तो कितना बताओ, 4 गुना 8 8 यहाँ पे करते हैं, क्या आएगा हम लोग का 4 गुना 8 होगा, तो क्या होगा ये 4 गुना 8 हो गया, अब प्लस में कितना होता और 4 गुना 8 8 गुना 16 हो गया, अब प्लस में कितना 8 4 32 हो गया, मतलब कितना आ गया हम लोग पास, और 16 8 कितना 24 है, 24 से 32 कितना होता है, 24 से 32 आपका हो गया 56, तो ये कितना आ गया हम लोग का 56 आ गया, ठीक है। और इसका पोजीशन देखते हैं, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है हम लोग का, ये हम लोग का थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और थर्ड रो तो ये हो गया, सेकंड कॉलम है ये वाला, तो फिर से मल्टीप्लाई एडिशन कर देते, क्या मिलेगा हम लोग का, मल्टीप्लाई एडिशन करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, ये हो गया 4 गुना 8 8 रूट 2 आ गया, फिर कितना आ गया हम लोग का 4 चौका 16 रूट 2, फिर कितना आ गया 8 चौका 32, ये हम लोग का 32 रूट 2 आ गया, तो कितना आ गया 16 8 24 और 24 से 32 56, तो ये क्या आ गया 56 रूट 2 आ गया, ठीक। फिर से तीसरा करेंगे, मतलब ये कौन सा लिख रहा है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये हुआ, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो कैसे करेंगे हम लोग इसका, 4 चौका 16 आ गया, फिर 4 चौका 16 गुना 32, ये 32 आ गया, फिर कितना आ गया 8 8 64 64 आ गया, तो ये कितना आ गया हम लोग पास, अब 32 से 16 कितना आ गया 6 2 8, मतलब डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया हम लोग का पूरा, सही है ना, 16
16 3 32 और 32 64, ठीक है। तो 4 2 6, 6 6 12 और 6 3 9 1 10, 10 1 11, मतलब ये क्या आ गया 112, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इस तीनों का सम क्या दिया हुआ है, इस तीनों का सम क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा रूट दिया हुआ है। तो तीनों का सम कितना होगा, इसको जोड़ते हैं, क्या है 56 प्लस में 56 रूट 2 प्लस में 112, ये किसके बराबर है, ये अल्फा प्लस बीटा रूट के बराबर है। तो क्या होगा 56 112 कितना होगा 128 होगा ना, तो कितना होगा नहीं कितना 56 112 168 कितना 6 2 8 और 5 1 6 और 168 और प्लस में कितना 56 रूट 2 बराबर कितना दिया हुआ, बराबर में ये दिया हुआ अल्फा प्लस में बीटा रूट 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 168 और बीटा किससे मल्टीप्लाई रूट 2 से, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 56, मतलब अल्फा मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमको यहाँ से 168 आ गया, अब बीटा का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, ये 56 आ गया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा 168 प्लस 56, ये कितना आ गया 814 के 4 6 5 11 1 12 और 1 200, मतलब 224 आ गया, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, हम लोग का आंसर होगा 224, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये जेईई में 25 में पूछा गया था, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसफर वगैरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, आगे हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।